हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो बच्चों, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज में हम काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अब आपको पता है पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स क्या होता है? पॉलीगन्स होती हैं ऐसी एनक्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से बनी होती हैं। ठीक है, ऐसी क्लोज्ड फिगर्स जो लाइन सेगमेंट से बनी होती है, ऐसी क्लोज कर्व्स आप बोल सकते हैं। अब बच्चों, अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल की या फिर थ्री साइडेड पॉलीगन, ठीक है, एक मैं फिगर आपके लिए यहां पे बना देता हूं। ये क्या है? ये एक थ्री साइडेड पॉलीगन है। तीन साइड्स दिख रही हैं इसकी आपको, तो थ्री साइडेड पॉलीगन्स आप इसको बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? ट्रायंगल यानी त्रिभुज। नाम से ही आपको पता लग जाता है कि ये तीन भुजाओं वाली फिगर है। ठीक है, तीन भुजाओं वाला पॉलीगन है, तीन साइड वाला पॉलीगन है, ये आपको पता लग गया। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो डिस्कस करेंगे। एक तो आप बोल सकते हैं साइड्स। इसकी साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं। साइड्स कौन सी हैं? देखिए, एक तो ए बी है, साइड ए बी, फिर बी सी, सी ए। ये तीन साइड्स हो गई, ए बी, बी सी, सी ए। तो ये तीन लाइन सेगमेंट से बना है मिलके, जिनको हम इसकी साइड्स बोल सकते हैं, भुजाएं बोल सकते हैं हिंदी में। उसके बाद आते हैं वर्टिसेस। अगर एक हो तो वर्टेक्स बोलेंगे, एक से ज्यादा हो तो वर्टिसेस बोलेंगे, और हिंदी में इसको शीर्ष बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो वर्टिसेस हैं वो क्या है? जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये तो आप पता है आपको। ये क्या है? ये है वर्टिसेस। तो लिख दीजिए वर्टिसेस कौन से हैं इसमें। ए, बी और सी, ये हो गए वर्टिसेस। उसके बाद वर्टिसेस हो गई, साइड्स हो गई। अब अगर मैं बात करूं एंगल्स की, तो इसमें एंगल्स भी होते हैं, यानी कोण भी होते हैं। तो एंगल्स कौन से होंगे बच्चों? तो एंगल्स की अगर हम बात करें तो देखिए, ये 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 क्या हो गए? एंगल्स हो गए। ठीक है, जैसे अगर पॉइंट बी पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट यहाँ से जा रहे हैं एक पॉइंट बी से, और बीच में जो फॉर्म हो रहा है उसको एंगल बोलते हैं। कैसे नेम करेंगे? एंगल ए बी सी। एक और एंगल बनेगा ये वाला, इसको नेम करेंगे एंगल बी सी ए। और ये वाला एंगल है, इसको एंगल सी ए बी। अब बच्चों क्या करना है आपको? ये एंगल्स भी आ गए आपके। अब देखिए, जो ये ट्रायंगल है इसका इंटीरियर होता है और एक्सटीरियर होता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर। तो अगर मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे पॉइंट क्यू हो गया, ये क्या हो गया? इंटीरियर में हो गया। पॉइंट पी यहाँ पे बना दिया, ये हो गया एक्सटीरियर में। और अगर मैं इस पे लाइन पे कोई पॉइंट बनाता हूँ तो ये हो गया पॉइंट ऑन द ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल का इंटीरियर ये हो गया, एक्सटीरियर जो ट्रायंगल के बाहर जो चीजें आती हैं वो एक्सटीरियर हो गया, और जो इसकी लाइंस पे आती हैं वो ऑन द ट्रायंगल हो गए। तो ये कुछ चीजें हैं ट्रायंगल्स के बारे में, बेसिक चीजें जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं अच्छे तरीके से।
ठीक है बच्चों, ये टॉपिक कर लिया है हमने, तो क्वेश्चन करिए अब। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है ड्रॉ अ रफ स्केच। एक रफ स्केच आपको बनानी है किसकी, ट्रायंगल एबीसी की। तो ट्रायंगल एबीसी जैसा अभी हमने बनाया था वैसे आप बना सकते हैं ट्रायंगल एबीसी। तो चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ट्रायंगल ए बी और सी, क्लियर है। अब क्या करना है, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। मैंने बताया था इंटीरियर कौन सा हो गया, जो ये 3 लाइन सेगमेंट्स हैं इनके अंदर का जो एरिया है उसको इंटीरियर बोलेंगे। तो यहाँ पे कहीं भी, यहाँ 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 कहीं भी इंटीरियर में आप ये पॉइंट पी मार्क कर सकते हैं, ये हो गया इसके इंटीरियर में। दूसरा क्या बोला है, एंड अ पॉइंट क्यू इन एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर क्या हो गया भाई, बाहर जो जितना भी एरिया है, चाहे यहाँ कर लो पॉइंट मार्क, यहाँ कर लो, कहीं भी कर लो, पॉइंट क्यू मैंने यहाँ कर दिया, ये हो गया इसके एक्सटीरियर में। अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर। तो पॉइंट ए कहाँ पे दिख रहा है आपको, पॉइंट ए ये रहा, ये क्या है, पॉइंट ए बी सी, ये तो इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए ना ही तो इसके इंटीरियर में है ना ही एक्सटीरियर में है, पॉइंट ए तो ऑन द ट्रायंगल है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पॉइंट ए इज नीदर इन इट्स एक्सटीरियर nor in its interior, ठीक है। इट इज ऑन द ट्रायंगल, ये ट्रायंगल पे है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाता है। अगला सवाल देखिए, क्या बोला गया है इसको, इसमें एक आपको ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, एबीसी। तो क्या करना है, ये आपको फिगर है, तो इसमें क्या, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। जो फिगर आपको दी जा रही है, दिखाई दे रही है, इसमें 3 त्रिभुज हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं, फिगर आउट करने हैं। त्रिभुज आपको पता है क्या होता है भाई, त्रिभुज जिसकी 3 साइड्स हो, 3 एंगल हो, 3 वर्टेक्स हो, ऐसा पॉलीगन आपको दिख जाएगा। तो 3 अलग अलग ट्रायंगल्स इसमें आप देख सकते हैं, बस आपको उनके नेम्स लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अब यहाँ पे 7 एंगल्स आप देख सकते हैं, उनके नाम लिखने हैं। राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। तो यहाँ पे 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, ये 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम भी आप लिख देंगे। उसके बाद विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी एज कॉमन, ठीक है। तो ऐसे 2 ट्रायंगल्स का नाम लिखना है जिसमें ये एंगल बी कॉमन हो। तो देखिए इसको, फिगर को ध्यान से और आंसर बताइए। तो बच्चों ये कर लिया आपने, इजी है क्वेश्चन, बस आपको देखना है सामने और जो आपको दिखाई देगा वो नोट डाउन करना है, लिखना है, और कुछ नहीं है इसमें। अगर हम पार्ट ए की बात करें तो आपको 3 ट्रायंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं। 3 ट्रायंगल्स कौन से हो गए, बड़ा ट्रायंगल देख पा रहे हैं, ए बी सी देख पा रहे हैं ना। तो एक तो ये हो गया ट्रायंगल ए बी सी। तो 3 ट्रायंगल्स आपको बताने हैं बच्चों। तो एक ट्रायंगल मैंने बता दिया है। दूसरा देखिए,
एक ही ट्रायंगल एबीसी के बीच से एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट बनाया है, तो इस ट्रायंगल को दो और ट्रायंगल में बांट दिया है इसने। जो ये लाइन सेगमेंट रेखाखंड एडी अगर ड्रॉ कर दिया है इस ट्रायंगल के बीच से, तो इसको एक ये वाला हिस्सा हो गया, एक ये वाला, दो ट्रायंगल ये भी हो गए। तो क्या लिखेंगे, एक ट्रायंगल तो है एबीडी, एबीडी, और एक ट्रायंगल है एडीसी, तो ये कुछ ट्रायंगल्स हो गए। ठीक है बच्चों, तो तीन ट्रायंगल्स आपसे पूछा गया था, तीनों ट्रायंगल हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इस फिगर में। इसके बाद क्या करना है, पार्ट बी देखिए इसका। पार्ट बी में बोला है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स, 7 कोणों के नाम लिखने हैं इसमें। देखिए 1 बाय 1 मैं आपको गिनवा देता हूँ 7 कोण कौन से हो गए। एक तो एंगल बी हो गया, ये ट्रायंगल एबीसी में देखिए भाई, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया, और ये एंगल ए हो गया। तीनों एंगल हो गए, लिख लीजिए। ठीक है, 7 एंगल्स लिखने हैं ना, तो एंगल ए बी सी, ठीक है, और हो गया एंगल बी सी ए, और हो गया एंगल सी ए बी। तो देखिए जो ये पहला ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल्स यहाँ पे आ गए हैं, कर लिया हमने। उसके बाद अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी डी, तो एंगल बी जो है वो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, है ना। एंगल बी तो हम बड़े वाले ट्रायंगल से यहाँ पे लिख चुके हैं, लेकिन जो एंगल ए है आपका, ये देखिए ये वाला एंगल, ये लिख सकते हैं हम, और ये एंगल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस बार क्या लिखेंगे, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी ये हो गया, और एंगल बी डी ए, बी डी ए, और ये एंगल, ये दोनों एंगल भी लिख दिया हमने। मैं जहां जहां मार्क करता जा रहा हूँ वो एंगल यहाँ पे आपको बताता जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। अब और क्या बचा, और बचा बच्चों जो इस साइड वाला ट्रायंगल है, उसमें देखिए एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, एंगल सी ए डी और एंगल सी डी ए, ये हो गए आपके 7 एंगल्स, 7 कोण देख लीजिए जो हमने इस फिगर से आइडेंटिफाई करके लिखे हैं। यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद और क्या बोला गया है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट, 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखिए। तो कौन से हो जाएंगे 6 लाइन सेगमेंट्स। सबसे पहले बड़ा ट्रायंगल देखिए AB, फिर BC, फिर CA, 3 लाइन सेगमेंट हो गए। उसके बाद अगर हम छोटे वाले ट्रायंगल्स की बात करें, जैसे ABD में एक लाइन सेगमेंट तो AD हो गया, एक लाइन सेगमेंट BD हो गया। और अगर इस ट्रायंगल की बात करें ADC, तो एक लाइन सेगमेंट AD हो गया, एक AC हो गया। ये दोनों तो लिख दिए हमने, बस DC बचा है, वो लिख दीजिए आप। तो ये हो गए आपके 6 लाइन सेगमेंट। अब आपको ऐसे 2 ट्रायंगल बताने हैं जिसमें एंगल बी कॉमन हो, एंगल बी कॉमन हो। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि भाई देखिए एंगल बी एक तो इसमें कॉमन है, ट्रायंगल एबीसी, और कहां पे दिख रहा है आपको एंगल बी, वो लिख देंगे। तो देखिए एंगल बी मुझे, जो ये ट्रायंगल दिख रहा है ना ए बी डी, एक तो एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी है, एंगल बी आता है, बिल्कुल आता है ये एंगल बी बड़े ट्रायंगल एबीसी। और अब छोटा ट्रायंगल देखिए लेफ्ट हैंड साइड वाला एडीबी, तो इसमें भी तो एंगल बी है और वही एंगल आएगा, ये कॉमन एंगल हो गया ए बी डी, आप बोल सकते हैं ट्रायंगल।
तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी क्या है, कॉमन है। तो देखिए इस तरह से आपको जो फिगर दी गई है सिर्फ आपको ये चीजें आइडेंटिफाई करनी है बस। ये इसलिए ताकि आपको बेहतर समझ हो जाए एंगल्स क्या होते हैं ट्रायंगल के, लाइन सेगमेंट्स कौन सी होती हैं, वर्टेसिस कौन से होते हैं। अच्छा वर्टेसिस का इसमें नहीं पूछा, लेकिन आपको पता है वर्टेसिस कौन से होते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। जैसे ए ये वर्टेक्स हो गया, बी वर्टेक्स हो गया, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स हो गया, ठीक है, ये वर्टेसिस हो गए। अब हम बात करते हैं, लाइन सेगमेंट देख लिया आपने, फिर विच टू एंगल हैव एंगल बी इन कॉमन, एंगल आपने देख लिए यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये हैं कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों, क्योंकि आज हमने नया टॉपिक सीखा है इस चैप्टर में, ताकि अच्छे से आपको आगे वाली क्लासेस में, ये देखिए बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इन चीजों के, आने वाली क्लासेस में आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि अब थोड़ा एडवांस आएगा अगली क्लासेस में, इसीलिए ये सीखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।